क्या आपने कभी ऐसी होली देखी है जहां रंग से पहले खून की कहानी छुपी हो? एक छोटा सा गांव जहां हर 30 साल बाद होली की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं ये श्राप है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। इस बार होली की आग खुद ब खुद जल उठी, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। क्या 30 साल पुराना राज फिर से जाग चुका है? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव की चौपाल पर ढोलक बजती थी और बच्चे रंग लेकर गलियों में दौड़ते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण काका बार बार एक ही बात कह रहे थे, इस बार की होली मत जलाना, कुछ अनहोनी होगी। लोग हंसकर बात टाल देते। काका तो हर साल यही कहते हैं, लेकिन इस बार काका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात होते होते गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव के प्रधान रामस्वरूप ने सबको भरोसा दिलाया, कुछ नहीं है, ये सब वहम है। लेकिन उसी रात गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और कहानी यहीं से शुरू होती है। अगली सुबह हरिनारायण काका ने गांव वालों को 30 साल पुरानी घटना सुनाई। आज से ठीक 30 साल पहले होली की रात एक हादसा हुआ था। गांव के दो परिवार, चौधरी और पटेल, के बीच पुरानी जमीन की दुश्मनी थी। होली के दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि आग में एक युवक गिर गया। कहते हैं उसकी मौत वहीं हो गई। लेकिन उसकी मां ने जाते जाते कहा था, हर 30 साल बाद होली अधूरी रहेगी और कोई ना कोई कीमत चुकाएगा। गांव वालों ने इसे श्राप समझा। उसके बाद से हर 30वें साल गांव में कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। इस बार वही 30वां साल था। होली की तैयारियां जारी थीं। रंग, गुलाल, पिचकारी, सब कुछ तैयार था। लेकिन होलिका दहन की लकड़ियां अचानक गीली हो गईं, जैसे किसी ने उन पर पानी डाला हो। गांव का नौजवान रवि बोला, काका, बस डर फैला रहे हैं। रात को जब वह घर लौट रहा था, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन अगली सुबह रवि गायब था। बस उसके कपड़ों पर गुलाल के लाल निशान मिले। रवि के गायब होने से गांव में डर फैल गया। औरतें बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रही थीं। रामस्वरूप प्रधान ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन हरिनारायण काका बोले, ये पुलिस का मामला नहीं है, ये उस अधूरी होली का साया है। उसी रात फिर मंदिर की घंटी बजी और इस बार पीपल के पेड़ के पास किसी ने साफ देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, उसके हाथ में गुलाल था। गांव के दो समझदार युवक, मोहन और सुरेश, ने सच्चाई पता करने की ठानी। वे पुराने चौधरी हवेली पहुंचे। हवेली वर्षों से बंद थी। दरवाजा खोलते ही अंदर धूल और राख की गंध थी। दीवार पर 30 साल पुरानी होली की तस्वीर टंगी थी और उसमें वही युवक दिख रहा था जो आग में गिरा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, न्याय अधूरा है। मोहन को पुराने कागज मिले। पता चला युवक की मौत हादसा नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। और यह बात गांव के कुछ लोगों को पता थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए दबा दी गई। हरिनारायण काका भी उस दिन मौजूद थे। गांव की चौपाल पर काका रो पड़े। मैंने देखा था, लेकिन डर गया था। धक्का देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आज का प्रधान रामस्वरूप था। गांव सन्न रह गया। रामस्वरूप ने गुस्से में सब नकार दिया। लेकिन उसी समय हवा तेज चलने लगी और होली की लकड़ियों में खुद ब खुद आग लग गई। प्रधान भागने लगा, लेकिन पीपल के पेड़ के पास उसका पैर फिसला। लोगों ने देखा जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसने चिल्लाते हुए कबूल किया, मैंने धक्का दिया था। गुस्से में आग भड़क उठी और अचानक सब शांत हो गया। गांव वालों ने युवक की मां की समाधि पर जाकर माफी मांगी। इस बार होली बिना झगड़े के जलाई गई। आग शांत और स्थिर थी। कोई अनहोनी नहीं हुई। रवि भी सुबह सुरक्षित मिल गया। उसे कुछ याद नहीं था। हरिनारायण काका बोले, त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, दुश्मनी के लिए नहीं। गांव ने कसम खाई, अब होली प्रेम से मनाएंगे।
और बेलापुर की अधूरी होली हमेशा के लिए पूरी हो गई। लेकिन आज भी जब 30 साल पूरे होते हैं, लोग पीपल के पेड़ की तरफ देखना नहीं भूलते। कहीं कोई अधूरी कहानी फिर से न जाग जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मजेदार कहानी दिखने के लिए दोस्तों मिलते हैं एक और मजेदार कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।